जब आप पेट्रोल पंप पर जाकर पूरे 100 रुपए या 105 रुपए प्रति लीटर का दाम चुकाते हैं तो आपको क्या लगता है, आपके शुद्ध पेट्रोल मिल रहा है? जनाब, आपकी गाड़ी के टैंक में जो ईंधन भरा जा रहा है उसमें 20% इथेनॉल मिला है। कहने को सरकार कहती है इको फ्रेंडली है, देश का पैसा बच रहा है, लेकिन जरा अपनी गाड़ी के मैकेनिक से पूछिए, वो बताएगा कि कैसे इस E20 पेट्रोल ने गाड़ियों के इंजन की हवा निकाल दी है। माइलेज आधा हो गया है, पिकअप गिर गया है और 2015 से पुरानी गाड़ियां तो समझो कबाड़ होने के कगार पर है। यह दावा है देश के ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन का। दरअसल जंतर मंतर पर छात्रों के आंदोलन के बाद अब देश के टैक्सी ड्राइवर, कैब मालिक और ट्रांसपोर्टर सड़क पर उतरने जा रहे हैं। हाथ में गन्ना लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और 4 अगस्त को संसद मार्च का ऐलान कर दिया गया। क्या है E20 पेट्रोल का ये पूरा गणित, क्यों भड़के हैं ड्राइवर और क्या सच में आपकी गाड़ी का इंजन में खतरा बढ़ा है? आइए इस वीडियो में समझते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं दिल्ली टैक्सी एंड टूरिस्ट ट्रांसपोर्टेशन एंड टूर ऑपरेटर एसोसिएशन और ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट के बैनर तले ट्रांसपोर्टर्स का एक गुस्सा अब जो है सड़कों पर फूटने वाला है। हाल ही में दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। मंच पर एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय सम्राट और साथी जितेंद्र बॉबी मौजूद थे, लेकिन ध्यान खींचने वाली बात यह थी कि उनके हाथों में लाठी नहीं बल्कि गन्ने थे। अब सवाल यह है कि गन्ना ही क्यों? क्योंकि इथेनॉल मुख्य रूप से गन्ने और चीनी मिलों के बाई प्रोडक्ट से बनता है। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि सरकार चीनी मिलों और कॉरपोरेटर्स को फायदा पहुंचाने के लिए देश के करोड़ों गाड़ियों की बलि चढ़ा रही है। इसलिए एसोसिएशन ने साफ साफ ऐलान कर दिया है कि वो 4 अगस्त को देश के हजारों टैक्सी, कैब और बस ड्राइवर दिल्ली में संसद मार्च करेंगे। अब आते हैं उस असली दर्द पर जिसने हर गाड़ी वाला परेशान है, चाहे आप ओला उबर चलाते हो या रोज दफ्तर अपनी कार से जाते हो। ट्रांसपोर्टर की सबसे बड़ी शिकायत है कि 20% इथेनॉल मिले पेट्रोल के इस्तेमाल से गाड़ियों का माइलेज 10 से 15% तक गिर गया है। यानी पेट्रोल उतना ही डलवा रहे हैं लेकिन गाड़ी कम चल रही है। इंजन का मेंटेनेंस बढ़ गया है क्योंकि इथेनॉल में नमी सोखने की क्षमता होती है। गाड़ियों के फ्यूल पाइप, इंजेक्टर और इंजन के हिस्सों को अंदर से सड़ा देता है। ट्रांसपोर्टर का आरोप है कि 2015 से पहले बनी लगभग 80 से 90% गाड़ियां E20 ईंधन के अनुकूल ही नहीं है। वो गाड़ियां E10 या शुद्ध पेट्रोल के लिए बनी हुई थी और जब आप उनमें E20 डालते हैं तो इंजन का कबाड़ा होना तय है। सवाल यह है कि अगर उपभोक्ता पूरे पैसे दे रहा है तो उसे मिलावटी ईंधन का नुकसान क्यों झेलना पड़ रहा है? E20 पेट्रोल के अलावा ट्रांसपोर्टर्स का एक और दर्द है जो व्यवस्था के दोहरे रवैये को उजागर करता है। एसोसिएशन के सदस्य जितेंद्र बॉबी ने सवाल उठाया कि जब सरकार देश में 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाले वर्ल्ड क्लास एक्सप्रेसवे बना रही है, प्राइवेट कारों को 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ने की छूट है, लेकिन ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट वाली कमर्शियल टैक्सियों और टूरिस्ट बसों पर 80 किलोमीटर प्रति घंटे का स्पीड अनिवार्य कर रखा है। मतलब एक्सप्रेसवे पर जब खाली सड़क हो तब भी एक कमर्शियल ड्राइवर 80 से ऊपर नहीं जा सकता। इससे क्या हो रहा है? एसोसिएशन का दावा है कि इससे समय ज्यादा लग रहा है, ग्राहकों से किचकिच हो रही है और उनका धंधा चौपट हो रहा है। कानून का पालन करने वाले टैक्सी वाले परेशान हैं और चालान के नाम पर उनकी जेबें काटी जा रही हैं। इन सब आरोपों के बीच 4 अगस्त को इस आंदोलन में ट्रांसपोर्टर्स ने सरकार के सामने 6 मुख्य शर्तें रखी है। पहला ये कि E20 नीति की निष्पक्ष वैज्ञानिक समीक्षा हो और जिसमें वाहन मालिकों, एक्सपर्ट्स और उपभोक्ता समूहों का शामिल किया जाए। दूसरा, पैनिक बटन और व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस के नाम पर जो कंपनियों द्वारा धांधली हो रही है उसकी ऑडिट जांच हो। तीसरा, कॉमर्शियल वाहनों के लिए 80 किलोमीटर प्रति घंटे की पाबंदी हटाई या बढ़ाई जाए। चौथा, सालों पुराना गाड़ियों को जबरन कबाड़ बनाने की नीति को दोबारा समीक्षा हो। पांचवा, टूरिस्ट डीजल वाहनों पर लगे कड़े बैन में ढील दी जाए। और छठा और आखिरी मांग है, नेशनल हाईवे पर मनमाना वसूला जा रहा भारी भरकम टोल में कटौती की जाए। इन सभी मांगों को रखते हुए एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय सम्राट ने साफ कहा है कि उनका यह आंदोलन पूरी तरह से गैर राजनीतिक है। ये किसी पार्टी का विरोध नहीं बल्कि ड्राइवरों और गाड़ी मालिकों के वजूद की लड़ाई है। वहीं इन सब से इतर सरकार का तर्क है कि E20 से कच्चे तेल का आयात घटता है और विदेशी मुद्रा बचती है। ये बात नीतिगत रूप से सही हो सकती है, लेकिन क्या इस बचत की कीमत आम वाहन चालकों और ड्राइवरों की जेब से वसूली जानी चाहिए? क्या बिना तकनीकी तैयारी के लागू की गई ये नीतियां सही है? अब 4 अगस्त को दिल्ली की सड़कों पर हजारों टैक्सी चालक उतरने वाले हैं। देखना होगा कि सरकार इस वैज्ञानिक समीक्षा की मांग को मानती है या मामला और तूल पकड़ता है। क्या आपकी गाड़ी में भी E20 पेट्रोल के बाद माइलेज कम हुआ है? क्या आपके साथ भी इंजन की कोई समस्या आई है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय और अपना अनुभव जरूर साझा करें और देश, दुनिया और आपकी जेब से जुड़ी हर छोटी और बड़ी खबर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।
FRP pressure vessels are made using fiber-reinforced plastic, a powerful combination of high-strength glass fibers and corrosion-resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin-coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high-strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,